आज एक मित्र ने कमेंट द्वारा पूछा है कि मुक्ति के अनुभव पर एक अपना वीडियो बनाइएगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मुक्ति के हमारे अनुभव से कोई सीख कर मुक्ति के तरफ कदम उठाए तो इसी में उसका हमारा जगत का कल्याण होगा। क्योंकि मुक्त होकर आनंदित होंगे और आनंदित व्यक्ति आनंद ही बांट सकता है। मुक्ति के अनुभव अति अद्भुत हैं। इनको शब्दों में कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको पाकर ही, यानी इसको जैसे गुड़ खाकर ही स्वाद पता लगता है, ऐसे ही आप मुक्त होंगे तभी मुक्ति का आपको अनुभव होगा। हमारे अनुभव हो सकता है आपको झूठ लगे, यही होता है, क्योंकि दूसरे के अनुभव हमें झूठ ही लगेंगे जब तक हमने उन अनुभवों का अनुभव नहीं किया होगा। तो कुछ हम पहले उदाहरण आपको प्रस्तुत करते हैं कि मुक्ति है क्या। मुक्ति इस प्रकार है, जैसे पानी शुद्ध पानी ही होता है और हर जगह का पानी एक ही जैसा होता है। अब पानी के ही 3 रूप होते हैं। उसी प्रकार से मुक्त होने में हमारे विचार, हमारा मन बुद्धि ही बंधन में बांध देता है। जैसे ये बर्फ है, ये बर्फ के टुकड़े हैं, इनका निर्माण पानी से ही हुआ है और इन बर्फ के टुकड़ों से आप सुन रहे होंगे कि ध्वनि आ रही है, आवाज आ रही है। इनका मूल तत्व पानी ही है, मगर ये बर्फ के टुकड़े बन गए हैं। टेम्परेचर 0 हुआ तो ये बर्फ के टुकड़े बन गए। इसी प्रकार हमारी मन बुद्धि से हमारे अंदर मन में भेद, एक दूसरे में भेद उत्पन्न होता है और हम भी इसी तरीके से परिवार में बातचीत करते हैं और अपना अस्तित्व बना देते हैं। जैसे ये बर्फ का अस्तित्व बना हुआ, बर्फ कहे कि हम अलग हैं, हम पानी नहीं हैं, ये हमारा शरीर अलग है, और ये वाला टुकड़ा कहे कि हम भी अलग हैं। यानी बर्फ के जितने टुकड़े हैं वो अपना अलग अस्तित्व बताने लगे, मगर बर्फ के सभी टुकड़ों का अस्तित्व तो एक ही से है, पानी से। उनमें एक भेद टेम्परेचर के कारण बन गया है। इसी प्रकार हमारे मन मस्तिष्क में जो विचार होते हैं वही बंधन का कारण बनते हैं। उसी से हम एक दूसरे को भिन्न देखते हैं, जबकि हम लोग सभी शुद्ध चेतन ही हैं। शुद्ध ये बर्फ पानी ही है। अगर इसको टेम्परेचर थोड़ा दिया जाए तो ये फिर अपने रूप में पानी बन जाएगी। ऐसे हम लोगों को अगर संयम ध्यान से विचारों से मुक्त होंगे या विचारों को देखने लगे, मुक्त ना भी हो तो विचारों को देख पाएं, चेतना को समझ लेंगे और हम चेतना ही हो जाएंगे। जैसे ये बर्फ पानी ही हो जाएगी, उसी प्रकार हम अपने मन बुद्धि से चित्त को शांत करके चेतनमय हो जाएंगे और ज़्यादा ही गहन ध्यान करेंगे, संयम करेंगे, सजग रहेंगे तो हम शुद्ध चेतन, मतलब बिल्कुल ही
ब्रह्मांड में छा जाएंगे, मतलब सब हमारा ही अस्तित्व होगा। हम में सभी का अस्तित्व, हमारा सब में अस्तित्व हो जाएगा, सब एक ही हो जाएंगे। उसी प्रकार ये बर्फ पानी बनेगी, पानी से बाष्प बन के पूरे हमारे वायुमंडल में छा जाएगी। हर जगह बाष्प मौजूद है। मशीनों द्वारा टेम्परेचर कम करके कहीं से भी हम पानी निकाल सकते हैं। हर जगह बाष्प मौजूद है। अब बर्फ पानी निकलेगा तो उसे हम बर्फ भी बना सकते हैं। अब बर्फ के टुकड़े अलग अलग अपना अस्तित्व बताने लगे, मगर उनका मूल तत्व तो पानी ही है या बाष्प ही है। इसी प्रकार हम लोग भिन्न समझते हैं अपने आप को, मगर हमारा मूल तत्व चेतन ही है, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं। सोचिएगा, न हमारा जन्म बस में था, न हमारी मृत्यु बस में होगी, न हमारी कोशिकाएं बस में हैं, न हमारे जो मस्तिष्क चल रहा वो बस में है। दृष्टा भाव से हम उन्हें देख सकते हैं, और जितना हम मन से जुड़ जाएंगे उतना ही बंधनों में फंस जाएंगे। उसी प्रकार बंधनों में फंस जाएंगे। शुद्ध चेतन का ही जन्म होता है। ये देख रहे हैं आप, ये रस्सी है, इसी प्रकार हमारा जन्म होता है, अस्तित्व प्रकट करता है। और हम क्या करते हैं, देखिए, अपने मन बुद्धि से इसमें ये गांठें हम ही लगाते हैं। आप देखिएगा, ये रस्सी में गांठें लग गई हैं। ये गांठें किसने लगाई? हमारी मन बुद्धि ने ही लगाई हैं। ये रस्सी तो पहले से चेतन रूप में ही जन्म हुआ था। उसका शरीर का जो प्रकटीकरण है वो भी चेतना से ही होता है। यदि हम इन गांठों को, मन रूपी गांठों को, या मन रूपी जो बंधन बने हैं, कार्य तो हर कोई करता रहेगा, हम भी करते रहेंगे, आप भी करते रहेंगे, मगर ये गांठें यदि खोल दी जाएं, मतलब जो हो रहा है दृष्टा भाव से करते रहें, अपने अंदर कोई भावना, द्वेष, अहम ना रखें, तो फिर हम वही चेतन रूप शुद्ध हो जाएंगे। गांठें खुल गई, देखो, फिर धागा तो वही, चेतना तो वही है। हम अपना गांठ लगा लगा के बंधन बना लेते हैं। यही बंधनों का कारण है। हमारा मन विचार से जो बंधन बनते हैं, ये मेरा, ये मेरा, मेरा, हम हर कार्य को दृष्टा भाव से करते रहें, जो भी कर्तव्य है निभाते रहें, ज़्यादा लिप्त ना हो, तो हम मुक्त हैं। तो हमारी मुक्ति हो गई। तो अपनी गांठें स्वयं ही हम खोल दें तो हम मुक्त ही हो जाएंगे। तो सिर्फ अपनी गांठों को खोलना है, और ये आप अनुभव करेंगे। हम भी अनुभव कर रहे हैं, आप भी अनुभव करेंगे, अपने अनुभवों से जानेंगे कि कितना अद्भुत आनंद है जो चेतना कर रही है। उसी को देखते रहें दृष्टा भाव से, और जो अंतरात्मा से निर्देश आए उनका पालन करते रहें, तो आप मुक्त ही हैं, मुक्त हो जाएंगे। और जब मुक्त हो जाते तो मुक्ति हो गई। कोई भेद नहीं, कोई भेद है ही नहीं, कोई चमत्कार की जरूरत है ही नहीं। हम लोग पहले से ही मुक्त हैं। बस यही ये समझने की बात है। जैसे ब्रह्मांड में, मतलब वायुमंडल में या पृथ्वी पर हर जगह वायु व्यापक है, तो वायु तो हर जगह एक ही जैसी है। और हम क्या करते हैं, जैसे उसमें भेद पैदा करते हैं कि वायु यहाँ की अलग है, मतलब है तो वायु हर जगह है, आप तो कहेंगे एक ही है। वैसे हम सभी लोग एक ही हैं। और मन से, जो मन बुद्धि से, अपने विचारों से उसको अलग कर देते हैं। उसी प्रकार जैसे ये गुब्बारा है, अब गुब्बारा में वायु भर दें, ये तो इस गुब्बारे में जो वायु भरी है, और जो यहाँ मौजूद वायु है, हवा है, और इसके अंदर है, क्या हवा में भेद है? कोई भेद नहीं। ये हवा, अंदर की हवा, बाहर की हवा, और हर जगह की मौजूद की हवा, आपके
अंदर जो सांस जा रही है उसकी हवा, हमारे सांस जा रहे अंदर उसकी हवा, सब एक ही है। ये हमेशा इसके अंदर जो वायु है वो हमेशा मुक्त ही है, बाहर भी मुक्त है। एक गुब्बारा बैलून कितना भी सोचे कि वायु बंधन में है, वो अलग है, ऐसा नहीं है, वो एक ही है दोनों। वायु अगर हम विचार रूपी गुब्बारे को अलग कर देते हैं तो वायु दोनों एक ही हो जाती हैं। ये विचार ही बंधन का प्रतीक लगता है। तो चेतन हर जगह व्यापक है। जैसे ये वायु इसके अंदर है, बाहर है, तो दोनों एक ही हुई, अभेद है। ऐसे ही चेतना कहीं भी भिन्न नहीं, सब में सर्वव्यापक है। तभी कहा गया कि कण कण में ईश्वर, कण कण में चेतन है। तो यही समझना है। अब ये शरीर रूपी जब हम मृत्यु होती है तो ये पुतला, तो गुब्बारे की हवा निकल गई, पुतला नष्ट हो गया, क्या वायु मृत्यु हो गई? नहीं, वो तो ब्रह्मांड में विलीन हो गई, वो एकाकार हो गई। वायु अन्य वायु, मतलब वायु तो एक ही है, सब एक ही जैसे हो गए। तो इसी प्रकार मुक्ति है। हर कोई मुक्ति ही जन्म लेता है। हम अपने संस्कारों से, अपनी बुद्धि से विचार बनाकर कुछ सीमित क्षेत्र बना देते हैं, वही बंधन है। अब उन्हीं को तोड़ दें तो जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। जैसा था वैसा हुआ, अब कुछ कहा न जाए, मतलब जो थे वही हो गए, अब कहना क्या है। अब क्रियाएं तो होती रहेंगी, तो है तो मुक्त, आप भी ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त होकर कोई आनंद अलग ही प्रकट होगा। हम कितना भी कुछ कहें, आप झूठी समझेंगे जब आप खुद ही पाएंगे। पाएंगे कैसे? हर समय सजग रहें। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा ध्यान बोलने पे है, कोई अंदर दृष्टा देख रहा है और जो हमारे अंदर बोल रहा है और वही आपके अंदर सुन रहा है। ये एहसास कब होगा? जब आध घंटा 1 घंटा निकाल कर एकांत में बैठें, साक्षी भाव से बैठ जाएं और जो हो रहा है उसे देखते रहें। अंदर बाहर क्या हो रहा है उसे महसूस करते हैं। विचार चल रहे हैं, देखते रहें, उनको रोकें नहीं, विचारों को आने जाने दें। फिर धीरे धीरे बैठने की आदत पड़ेगी, फिर एकांत में ही आपको आनंद आने लगेगा। फिर वही आनंद धीरे धीरे व्यापक होकर हर समय आने लगेगा। काम करते हुए भी आप मुक्त ही रहेंगे, भीड़ में भी मुक्त रहेंगे और एकांत में भी मुक्त रहेंगे। तो उसमें एकांत की जरूरत नहीं। हाँ, प्रारंभिक तौर पे हमें एकांत में 1 आध घंटा के लिए बैठना पड़ेगा। जब भी टाइम मिले आप बैठ सकते हैं, सुबह शाम रात 12 बजे, दिन में कभी भी टाइम मिले बैठ सकते हैं। और धीरे धीरे शुरुआत करके और उसको पूरे जीवन में उतारना है। पूरे मतलब 1-1 सेकेंड से लेकर पूरे जीवन, मतलब जो भी कर रहे हैं हर जगह अपने आप को देखते रहें दृष्टा भाव से, हम क्या कर रहे हैं। फिर धीरे 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 अभ्यास करते करते, कहा गया, कबीरदास ने कहा, जड़मुक्त हो सुजान, करत करत अभ्यास जड़मुक्त हो तो सुजान। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम लोग पा नहीं सकते हैं। तो मुक्ति तो हम ही से जुड़ी है, आत्मबोध हम ही से जुड़ा है, तो हम और सरल तरीके से पा सकते हैं। बस उधर मुड़ने की जरूरत है और इसमें ही परमानंद है। तो जैसे थे वैसे ही हो जाइए, कुछ करना नहीं है। और हमारे अनुभव कुछ आपके काम आने वाले भी नहीं है, क्योंकि गुड़ खाकर ही स्वाद लिया जा सकता है। हाँ, ये जरूर हम कह सकते कि काफ़ी हमें समय लगा है। 15-20 साल योग साधनाएं करते हुए हो गई हैं। शरीर पर धीरे धीरे नियंत्रण हुआ है, धीरे धीरे इच्छाओं पर नियंत्रण हुआ है, धीरे धीरे करके धीरे धीरे बना सब कुछ हो, मतलब धीरे धीरे सब कुछ होता है।
तो धीरे धीरे करके हमारे साथ ये चीज़ें हुई हैं, और इसको फिर भी सतत स्मरण बनाए रखते हैं। सत्संग होता रहता है, इसमें सतत स्मरण हमारा भी हो रहा है, आप भी कुछ सुन रहे हैं, तो चीज़ें हो गई हैं, उसको बनाए रखना भी है। तो हर सेकंड सतर्क सजग रहना है, सावधान रहना है, अपने से जुड़े रहना है, तो अद्भुत आनंद आएगा। और फिर अद्भुत आनंद आएगा तो आप छोड़ नहीं पाएंगे कि वो अद्भुत आनंद कुछ अलग ही है, क्योंकि जिसे स्वाद लग गया है, आध्यात्मिक आत्मबोध जिन्हें भी थोड़ा स्वाद आ गया वो छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक दिखावा करते हैं तब तक आपको आनंद नहीं आएगा, आपको सब बोरियत लगेगी। जब झलक मिलेगी आनंद की तो आप स्वतः ही खींचे चले जाएंगे। इतने महापुरुष हुए हैं, खोज में गए और खोज कर फिर वापस आ गए। उन्होंने जाना कि हमें तो पहले से मिला ही हुआ था, 10 साल 15 साल 20 साल बर्बादी यूं ही कर दिए, मगर ये मेहनत करके ही पता लगेगा। सरलता से कोई चीज़ उपलब्ध हो जाए हम नहीं मानेंगे कि सरलता से वायु उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है, भोजन उपलब्ध है, पृथ्वी उपलब्ध है, ब्रह्मांड उपलब्ध है, उसकी कोई पहलू नहीं है। अगर यदि हम कमा के थोड़े पैसों से कोई चीज़ खरीद लाते हैं तो उसका महत्व हो जाता है। इसी प्रकार बगैर मेहनत के आप सरल मुक्त भी हो गए होंगे या होंगे, फिर भी आपको एहसास नहीं हो रहा कि हम मुक्त हैं। तो इसी के लिए ये विधियाँ बनाई गई हैं कि मेहनत करके आप जो थे वही हो जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि हम तो पहले से ही मुक्त थे। योग में भी हमने काफ़ी साधनाएं की, आपने वीडियो देखे होंगे हमारे 60 वीडियो। हठ योग में 9 क्रियाएं, अग्निसार और अष्टांग योग, यम नियम आसन सबका पालन कर ही रहे हैं। और सबसे सरल विधि यही है कि एकांत 1-2 घंटे के लिए बैठें, अष्टांग योग को अपनाएं तो और बेहतर है, स्वास्थ्य में भी लाभ होगा, वो भी मुक्त होने में सहायक होगा। तो मुक्ति को आप पूर्ण तरीके तभी जान पाएंगे जब उसका स्वाद लेंगे, उसमें जिएंगे। नहीं तो दूसरे के अनुभव, दूसरे की किताबें कितना भी कुछ कर लें सब झूठ ही मालूम पड़ेगा। हम भी पहले ऐसे सोचते थे कि योग की पुस्तकों में जो लिखा है क्या ऐसा वाकई में होता है, ऐसा नहीं होता होगा। मगर योग में धीरे धीरे समय बढ़ता गया, अष्टांग योग में तो जो चीज़ें वर्णित थी काफ़ी हद तक वो अनुभव हुए हैं, आपको भी होंगे। अनुलोम विलोम से ही बहुत अनुभव होंगे, आपके अंदर प्रकाश दिखेगा, ब्रह्मांड दिखेगा। मगर ये चीज़ें हो सकता है झूठ लग रही हैं, मगर आप करके देखिए। अनुलोम विलोम 1-1, 2-2 घंटा रोज लगातार 10 साल 2-3 साल या जब तक कर पाएँ, हो सकता है 2-3 महीने में आपको अनुभव होने लगे। या कपाल भांति 1-1, 2-2 घंटा कीजिए ध्यान में ही, भी देखिए क्या क्या अनुभव होते हैं। योग निद्राएं कीजिए, योग निद्रा में ही आप सोइए और जब भी टाइम लगे शवासन में लेट के साक्षी भाव से लेटे रहें और जागने की कोशिश करें, मतलब देखते रहें अपने आप। देखिए क्या क्या चमत्कार होते हैं, और चमत्कारों का क्या लाभ है, अनुभव होंगे। मगर यही है कि आप मेहनत करके अनुभव करके पहुंचेंगे तो मुक्ति आपको लगेगी। नहीं तो सरल बता दी जाए कि आप पहले मुक्त थे ही, और मन बुद्धि तो साक्षी भाव देखते रहें तो मुक्त हैं ही, हो ही जाएंगे, मुक्ति को पा ही लेंगे। जब मन बुद्धि विचार सब हट जाते हैं तो मुक्ति है ही, मुक्त है ही। तो हमारी चित्त वृत्तियों से कोई सूक्ष्म वृत्तियां नहीं बनेंगी, दूसरा जन्म होगा ही नहीं, हम तो मुक्ति हैं। हमारी चित्त वृत्तियों का ही दूसरा जन्म होता है। तो आज इतने, नमस्कार।